नमस्कार दोस्तों, सीएम मोहन ने दिए आदेश, जल्द मिलेगा मुआवजा। 1 तारीख ने क्या क्या नए नियम लागू होंगे, आइए जानते। आज के मौसम को लेकर बड़ी खबर, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम मोहन ने किया पोस्ट, जल्द मिलेगा मुआवजा। बुरहानपुर में आंधी तूफान से प्रभावित गांवों में केला फसल क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे करने के लिए प्रशासन ने 23 सर्वे दल बनाए हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर आरआई, पटवारी, उद्यानिकी विभाग, कृषि विस्तार अफसरों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बुरहानपुर में आंधी तूफान से नुकसान की जानकारी मिलने के साथ प्रशासन एवं राजस्व अफसरों को तत्काल फसलों के नुकसान का आकलन करने के निर्देश देने एवं सर्वे अनुसार जल्द मुआवजा राशि सुनिश्चित करने की बात कही। बंगाल में 135 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान रेमल का लैंडफॉल। खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल रविवार रात 8:30 बजे पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोंगला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। लैंडफॉल 4 घंटे तक चला। इस दौरान तटीय इलाकों उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, दीघा, काकद्वीप, जयनगर, कोलकाता, हुगली और हावड़ा में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और बारिश हुई। राजधानी कोलकाता में 100 से ज्यादा पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। गर्मी में रेल यात्रियों को मिलेगी सुविधा। साल भर बाद रेलवे ने दोबारा शुरू की वाटर वेंडिंग मशीनें। भोपाल रेल मंडल 2 स्टेशनों पर अब लाखों यात्रियों के लिए सस्ते ठंडे पानी की व्यवस्था शुरू की है। इसमें भोपाल और इटारसी पर रेलवे ने वाटर वेंडिंग मशीनों की सुविधा को दोबारा शुरू कर दिया है। बता दें, भोपाल स्टेशन पर 12 वाटर वेंडिंग मशीनों को दोबारा शुरू किया गया है। इसमें 9 अभी शुरू हो चुकी है, जल्द 3 अन्य शुरू की जाएंगी। प्रदेश में मांस मछली की अवैध बिक्री पर 442 दुकानों पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश में मांस मछली की अवैध बिक्री पर कार्यवाही की गई है। नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद की तरफ से 442 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। इन दुकानों पर 77,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भिक्षावृत्ति रोकने के लिए 15 हॉटस्पॉट जगह को चिन्हित किया। भोपाल शहर में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए दलों का गठन किया गया है। ये दल चिन्हित किए गए 15 हॉटस्पॉट पर निगरानी करेंगे। साथ ही बच्चों से भीख मंगवाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दरअसल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर जिले में बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए 9 जून तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए दल तैयार किए गए हैं। कोर्ट में शुरू हुआ ई सेवा केंद्र, अब कोर्ट फीस और जुर्माना ऑनलाइन हो सकेगा। जमा राजधानी भोपाल की अदालत में ई सेवा केंद्र शुरू हो गए हैं। ई सेवा केंद्रों से प्रकरणों से संबंधित जानकारी, ऑनलाइन कोर्ट फीस एवं जुर्माना जमा करने की सुविधा, ऑनलाइन सर्टिफाइड काइएनपी, वर्चुअल कोर्ट में ट्रैफिक चालान जमा करने जैसे सुविधाएं मिलेंगी। इससे वकीलों और पक्षकारों को सुविधा हो जाएगी। शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने ई सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया। घर में है विदेशी जानवर तो करवा लें रजिस्ट्रेशन, हो सकती है जेल। यदि आप अपने घर में किसी विदेशी प्रजाति के जानवर या पक्षी को रखे हुए हैं तो यह आपको मुसीबत में डाल सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना है। यदि आपके घर में अफ्रीकी ग्रे तोता है और उसका रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाया है तो यह आपको एक बाघ का शिकार करने जितनी सजा के लिए मुसीबत में डाल सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार वन्यजीव संरक्षण कानूनों में बड़ा संशोधन करने जा रही है। इसमें अवैध रूप से विदेशी नस्ल के जानवरों के मालिकों की नकेल कसी जाएगी। इसके लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख भी बता दी है। जानवरों के सभी मालिकों को 31 अगस्त 2024 तक सभी विदेशी जानवरों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मध्य प्रदेश निर्यात के मामले में देश में 13वें पायदान से खिसककर 15वें नंबर पर पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश का निर्यात 62,255 करोड़ रहा। ये पिछले साल के मुकाबले 623 करोड़ कम है। इसके बाद तुलना करें तो मध्य प्रदेश हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों से भी पिछड़ गया है। इसे लेकर अब कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश में नौतपा बरसा रहा आग, 26 से ज्यादा जिलों में हीटवेव का अलर्ट। मध्य प्रदेश का मौसम इन दिनों यहां रहने वाले लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह से बदल चुका है। भीषण गर्मी ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। हालत यह है कि कभी वाहनों से भरी नजर आने वाली सड़कें दोपहर के वक्त खाली दिखाई देती। नौतपा शुरू हो चुका है और नौतपा के पहले 2 दिन काफी गर्मी देखने को मिली है। अब मौसम विभाग की ओर से आने वाले मौसम को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक आने वाले दिनों में गुजरात और राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं मध्य प्रदेश में गर्मी को बढ़ाने वाली है। उधर बंगाल की खाड़ी में रेमाल तूफान
तूफान उठा हुआ है जो समुद्र के रास्ते उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवेश कर रहा है। इसकी वजह से मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं। एमपी के सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी का संकट मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर IMR और मातृ मृत्यु दर MMR के मामले में देश के सबसे खराब स्थिति वाले राज्यों में शुमार है। नवजातों और प्रसूताओं की मौतों को रोकने के लिए सरकार गर्भावस्था के दौरान जांच, उपचार और देखभाल पर विशेष जोर देती है। गर्भावस्था में सोनोग्राफी की जांच सबसे अहम है, लेकिन एमपी के सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच ही नहीं हो रही है। कटनी के दो प्रमुख अस्पतालों, जिला अस्पताल और विजय राघवगढ़ सिविल अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। शिक्षकों में नाराजगी, पहले शराब ठेका, अब भिखारियों को खोजने में लगाई ड्यूटी। शिवपुरी में शराब ठेकों, सामूहिक विवाह में भोजन परोसने और शिव महापुराण कथा के बाद अब शिक्षकों की ड्यूटी भिखारियों को ढूंढने में लगा दी गई है। ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किया है। आदेश में भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास और उन्हें मुख्य धारा में लाने की बात कही गई है। शिक्षकों के संगठनों ने इस आदेश का विरोध किया है। चार धाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होते ही शुरू ठगी का खेल। एक हफ्ते में 36 पर केस। उत्तराखंड में चार धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा इस समय चरम पर चल रही है। चार धाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होते ही ठगी का खेल शुरू हो गया है। चार धाम यात्रा में यात्रियों के ऑनलाइन फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में विकासनगर कोतवाली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। IPL फाइनल मैच पर दाव लगाते 8 हिरासत में लिए 1 करोड़ के हिसाब सहित लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त शाहपुरा इलाके में रविवार देर रात पुलिस ने IPL मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते 8 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से करीब 1 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का हिसाब मिला है। SCP मयूर खंडेलवाल ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि शाहपुरा इलाके में एक फ्लैट में ऑनलाइन सट्टा चल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों से जुड़े इन नियमों में किया बड़ा बदलाव। देश के प्रमुख प्राइवेट सेक्टर बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। दरअसल कोटक बैंक ने अपने सेविंग और सैलरी खाते से जुड़े नियमों में परिवर्तन करने का बड़ा निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार इन बदलावों में सेविंग खाते के एवरेज बैलेंस, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट, ATM ट्रांजैक्शन लिमिट और चेकबुक लिमिट आदि शामिल हैं। वहीं बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इन परिवर्तनों की जानकारी दी है। जून में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। RBI ने जारी की हॉलिडे लिस्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून माह के लिए बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है। अगले महीने भी छुट्टियों की भरमार रहने वाली है। यदि आपको भी बैंक संबंधित कोई कार्य करवाना है तो सही समय पर निपटा लें। हालांकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ATM से कैश विथड्रॉ की सेवाएं चलती रहेंगी। जून में 10 दिन बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान कोई भी कामकाज नहीं होंगे। इसमें से एक छुट्टी रज संक्रांति के लिए है, वहीं 2 छुट्टियां बकरीद के लिए हैं। इसके अलावा जून में 5 रविवार और 2 शनिवार के चलते बैंकों में अवकाश रहेगा। कोचिंग पर केंद्र की गाइडलाइन MP में फेल हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की कोचिंग सेंटर्स को लेकर बनी गाइडलाइन को लागू करने का जिम्मा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और कॉलेज के प्राचार्यों को सौंप दिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और प्राचार्य के पास कार्रवाई का कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार का ये आदेश सिर्फ रस्म अदायगी है। अफसरों ने इस आदेश से केंद्र का फरमान भी पूरा कर दिया है और कोचिंग सेंटर्स पर मेहरबानी भी दिखा दी है। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के नए अध्यक्ष बने राधेलाल गुप्ता। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के नए अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता बनाए गए हैं। रविवार रात हुए चुनाव के दौरान उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। राधेलाल गुप्ता हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं। चुनाव के दौरान 25 सदस्यों में से उन्हें 15 वोट को मिले, जबकि 10 सदस्य बिना किसी सहमति के बाहर चले गए। इससे पहले ग्वालियर के प्रेम सिंह भदौरिया स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष थे। मच्छरों ने काटा तो बिजली कर्मचारियों से की मारपीट। इंदौर जिले में बार बार लाइट जाने से नाराज युवकों ने बिजली कर्मियों की पिटाई कर दी। गुस्से में पावर हाउस में तोड़फोड़ कर उस रजिस्टर को फाड़ दिया जिसमें शिकायतें लिखी थी। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मारपीट, तोड़फोड़, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की धाराओं में FIR दर्ज की है। तलवार के बाद खुदाई में मिली संगमरमर की प्रतिमा। धार भोजशाला में रविवार को अब तक का सबसे लंबा वैज्ञानिक सर्वे हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑन ऑफ इंडिया के सदस्यों के साथ GPR मशीनों से करीब 11 घंटे सर्वे किया। GPR मशीनों से यज्ञकुंड की स्कैनिंग की। हैदराबाद से आई टीम ने यज्ञकुंड और आसपास के हिस्से में बारीकी से स्कैनिंग की। खनन के दौरान टीम को एक खंडित प्रतिमा मिली है।
दिग्विजय सिंह के आखिरी चुनाव को लेकर फलोदी के बाद इंदौर सट्टा बाजार की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार के बाद अब मध्य प्रदेश के इंदौर सट्टा बाजार ने लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा कांग्रेस की सीटों को लेकर भविष्यवाणी की है, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म है। इंदौर सट्टा बाजार के मुताबिक इंदौर लोकसभा सीट पर भाजपा 11 लाख वोटों से जीत दर्ज कर रही है, तो वहीं छिंदवाड़ा में कमलनाथ को राहत देने वाली खबर है। लोकायुक्त कार्यालय में लगी भीषण आग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित लोकायुक्त ऑफिस में आग लग गई। भीषण आग की खबर सुनकर अधिकारी सकते में आ गए। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। दमोह के करकोई गांव में 30 फीट गहरे कुएं में उतकर पानी भर रहे ग्रामीण। दमोह जिले के हटा तहसील की ग्राम पंचायत अमझिर के करकोई गांव में भीषण जल संकट बना हुआ है। यहां ग्रामीण 30 फीट गहरे कुएं में उतरकर पानी भरने को मजबूर हैं और इसी मटमैले पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। हर दिन इस गांव में ग्रामीणों को पानी के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। शरबती गेहूं के बाद अब बाजार में छाएगा सीहोर का अमरूद। पहले साल में ही 4,15,000 पौधे लगाने की तैयारी। अमरूद की खेती के लिए 200 पंचायत को 16 क्लस्टर में बांटकर किसानों का चयन किया जा रहा है। हर पंचायत से करीब 10 किसानों को क्लस्टर में लिया जाएगा। खास ये है कि सरकार न केवल किसानों को अमरूद की खेती के लिए 1 एकड़ पर 1,80,000 रुपए देगी, बल्कि फसल को बेचने के लिए मार्केटिंग भी करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में जारी लू और भीषण गर्मी के प्रकोप के चलते प्रदेशवासियों से लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और लू का प्रकोप बना हुआ है। ऐसे में बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में जरूरतमंद लोगों को अपने जल स्रोतों से जल उपलब्ध कराएं। जो भी लोग कठिनाई में हैं, उनकी मदद करें। केदारनाथ यमुनोत्री, 4 धाम पर बारिश, आकाशीय बिजली चमकने का अलर्ट। केदारनाथ यमुनोत्री, बद्रीनाथ समेत 4 धाम यात्रा रूट पर मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में यात्रा रूट पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील है कि वे सुरक्षित होकर यात्रा करें। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर, रेल पटरी तक का रखना पड़ रहा खास ख्याल। पश्चिम मध्य रेल द्वारा गर्मी के मौसम के दौरान सुरक्षित रेल संचालन हेतु पहले से ही व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई थी। पश्चिम मध्य रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है। तीनों मंडल के अधिकारियों के सतत मॉनिटरिंग के चलते भीषण गर्मी में भी रेलगाड़ियों का निर्बाध संचालन सुचारू रूप से संभव हो रहा है। गर्मी के दिनों पर लॉन्ग वेल्डेड रेल ट्रैक का तापमान काफी बढ़ जाता है। संरक्षा की दृष्टि से इसके देखरेख हेतु पमरे के सभी रूट्स पर हॉट वेदर पेट्रोलमैन द्वारा पेट्रोलिंग सुनिश्चित कराई जा रही है। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।